दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग और लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग कहलाते हैं। तो पहले कर्मयोग, दूसरे भक्ति योग 6 और लास्ट के 6 ज्ञान योग। तो हम देखते हैं कि भक्ति योग के जो 6 अध्याय हैं, इनको भगवान ने बीच में सुरक्षित रखा है। 6 पहले 6 बाद में, बीच में ये 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भक्ति योग, भक्ति करना। तो हमने जब अध्याय 2 में गीता के सार में पढ़ा था, भगवान ने सब कुछ बताया, तो लास्ट में यही निकला था कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। और आज हम भक्ति योग का शुरू करने वाले हैं। और भक्ति योग का अध्याय 7 का नाम है भगवत ज्ञान। जैसे कि हमने देखा कि हर अध्याय का अपना अपना एक अलग अलग नाम है, तो इसका भी नाम है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। आज हम भगवान के बारे में ज्ञान जानेंगे। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र मीन्स अर्जुन। कुंती महारानी का एक नाम प्रथा भी था। तो उनको कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। एक तो हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारे अंदर संशय रहते हैं कि हमारे तो इतने सारे भगवान हैं, फिर कौन भगवान है, नहीं समझ पाते। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का, कि हम यही नहीं अपना सीना ठोक के कह सकते कि हमारे भगवान तो केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण। यही हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र, अब तुम सुनो कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करोगे। जब हम अपने मन को भगवान में लगा देंगे तो हमारे संशय दूर हो जाएंगे, और जब हमारे संशय दूर हो जाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है, तभी हम समझ पाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है। आगे भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रह जाएगा। हम भी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ जाएं कि भगवान वो बताने जा रहे हैं कि जिसे जानने के बाद कुछ शेष बचेगा ही नहीं। भगवान वो ज्ञान हमें देने जा रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है और जिसे भगवान के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के बारे में वो ज्ञान है। हम अपने बारे में स्वयं ही सबसे अधिक अच्छे से बता सकते हैं। अगर मैं, कोई भी है, मैं नहीं, हम कोई भी अपने बारे में हम बताना चाहें तो हम ही बता सकते हैं कि मुझे, छोटी सी बात है, सबकी अपनी अपनी एक अलग डिश है जो सबको बहुत पसंद है, और वो उसके बारे में स्वयं ही बता पाएंगे। तो भगवान अपने बारे में स्वयं ही वो चीज बताएंगे कि जिसके जानने के बाद कुछ और जानने को शेष रह ही नहीं जाएगा। कई हजार मुनियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। कितनी बड़ी बात है। कितने हजारों हजार लोग, लाखों लोग प्रयत्न तो करते हैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का, और जब वो पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो जानने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनमें से कोई विरला एक ही जान पाता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मुनि बुद्धि रेवचे अहंकार इतियमन्य भिन्ना प्रकृति रिष्ठधा। भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं।
ये जो आठों हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और साथ में 5 जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। कल हम पढ़ रहे थे कि 5 तत्वों से बना हुआ ये पिंजरा, और मन, बुद्धि, अहंकार इसके अंदर सदैव रहते हैं। ये आठों की 8 भगवान की अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है। इसके अलावा भगवान की पराशक्ति है स्वयं, और वो क्या है? वो सबसे युक्त है, उन सब जीवों से वो युक्त है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में से कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। अब भगवान ने 2 चीजें बताई। एक क्या बताई? भूमि रापो अनिल वायु खमुनि बुद्धि रैवच अहंकारिति अमन्यते भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपराशक्ति है, और एक स्वयं भगवान की पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है। और इस भौतिक जगत में इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है। या तो परा है या अपरा है, या तो आध्यात्मिक शक्ति है या भौतिक शक्ति है। तो उत्पत्ति और प्रलय के बारे में, उनकी उत्पत्ति और प्रलय के बारे में जानो। कैसे ये उत्पन्न होते हैं और कैसे ये नष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, अब भगवान संबोधित कर रहे हैं धनंजय कहकर, क्योंकि अर्जुन कौन है? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कितना सुंदर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे धागा है, और धागे में जब मोती गूंथे जाते हैं या फूल गूंथे जाते हैं, तो अच्छा गुंथन कौन सा कहलाता है? जब धागा दिखाई ना दे। लेकिन सारे फूल, सारे मोती आश्रित किस पर हैं? उस धागे पर। फिर भी वो धागा दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है, लेकिन जैसे धागा दिखाई नहीं देता, ऐसे मैं भी दिखाई नहीं देता हूँ। और क्या भ्रम हो जाता है? भ्रम ये हो जाता है कि मैं स्वयं ही ये कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा भ्रम सबको हो जाता है। आगे भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, अब पहले भगवान ने बोला प्रथा पुत्र धनंजय, अब कह रहे हैं कुंती पुत्र। कैसे? अब ये तो उन्होंने बता दिया कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अब वो एक एक करके जितना भी हो सकेगा बताएंगे, बाकी हम स्वयं ही जान जाएंगे कि कैसे सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जब जल हम पीते हैं तो उसमें एक स्वाद होता है, और वो स्वाद कौन है? वो स्वाद ही कृष्ण है। सूर्य और चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। दिन में सूर्य जब निकल आते हैं तो हर स्थान का अंधकार दूर हो जाता है, और रात्रि में जब चांदनी रातें होती हैं तो चंद्रमा का रस भरा भीना भीना प्रकाश, वो भी कृष्ण ही है। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। पृथ्वी की सुगंध क्या है? जब गर्मी के बाद बरसात आती है, और जब तपती भूमि पर जब बरसात की पहली बूंदें पड़ती हैं और उसमें जो सौंधी सौंधी सी सुगंध निकलती है, वो सुगंध कृष्ण है। कोई ऐसा नहीं है जिसे वो सुगंध अच्छी ना लगती हो। कितनी सुगंध है जो आर्टिफिशियल सुगंध होती हैं, एक बार को वो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन पृथ्वी से निकली हुई ये सुगंध सबको
मन, सबके मन को लुभाने वाली होती है। आगे भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं। अग्नि की ऊष्मा है। अग्नि का मेन गुण क्या है कि ऊष्मा, तपत, और समस्त जीवों का जीवन। हम सब के अंदर जो जीवात्मा है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये हम सब जानते हैं, चतुर्भुज रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सब के अंदर जीवन है। और तपस्वियों का तप मैं हूं। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूं। जो साधु होते हैं और उनके मुखों में जो तेज होता है, वो तेज किसका है? वो भगवान श्री कृष्ण का तेज ही उनके मुख में दमकता है। लावण्य 3 प्रकार के होते हैं। पुराने टाइम में कोई मेकअप या कुछ नहीं हुआ करता था। जो भगवान की भक्ति करते थे उन्हीं के तेज से उनका मुख चमकता था, उन्हीं की छब से वो प्यारी लगते थे। आजकल तो वो तेज है ही नहीं, तो मेकअप करके सुंदर लगते हैं आजकल। फिर भी जो साधु संत हैं उनके मुखों पर आज भी वो तेज है, जो भगवान के नाम का तेज है, जो उनका तेज है। वो तेज कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। मैं बलवानों का और कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वो इच्छा हूँ जो धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। अब हम समझ सकते हैं, यदि कोई धर्म के विरुद्ध कार्य करने की हमारी इच्छा प्रबल हो जाती है तो वो इच्छा कौन सी होती है? वो कृष्ण नहीं है, वो हमारी तमोगुणी इच्छा है। लेकिन जो हमारे धर्म के कार्य को प्रेरित करती है, जो इच्छा प्रेरित करेगी कि मैं सुनूं, मैं भगवत गीता सुनूं, वो इच्छा जो होगी वो इच्छा स्वयं कृष्ण है। तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक बार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। कितनी सुंदर बात कह दी भगवान ने कि सारे गुण जो हम सब के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम डिटेल में पढ़ेंगे, अध्याय आएगा तो भगवान बता रहे हैं कि तुम ये जान लो मेरी शक्ति से ये सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान की शक्ति से ही ये तीनों गुण प्रकट होते हैं और ये सब कुछ भगवान के अधीन है। सारे गुण भगवान के अधीन है, किंतु फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के उन गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि वे मेरे अधीन है। अगर हम कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, यदि हम भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये गुण हम पर भी ये अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के अधीन है और मैं भी भगवान के अधीन हूँ, तो इन गुणों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीनों गुण सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है कि सारा संसार इन तीनों गुणों के अधीन ही रहकर इन तीनों गुणों के चारों तरफ ही चक्कर लगाता रहता है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जान पाता, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते। अब हम कितना प्रयास कर रहे हैं हम सब ही कि ज्यादा से ज्यादा जाने, लेकिन कितने सब जुड़ पाते हैं? कौन आ पाता है? वो जिनके अंदर जो कृष्ण है वो उनको उत्प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सुनो सुनो सुनो, वही सुन पाते हैं। और भगवान बता रहे हैं, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी ये दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाता है वो सरलता से मुझे पार कर जाता है। यदि हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है तो हम फिर इन 3 गुणों वाली माया शक्ति को पार कर जाएंगे। कैसे? जैसे अगर मान लो कितना ही जाम है ना, जाम है, पीएम की तो बात छोड़ो, छोटा सा कोई मिनिस्टर भी अगर आएगा तो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और उनके पीछे पीछे जो उनके और सारे इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी उनके लोग होंगे, वे सब उनकी गाड़ी के पीछे पीछे 10-12 गाड़ियां निकल जाएंगी। ना कोई जाम उनका बंधन बनेगा, ना रेड लाइट उनकी बंधन बनेगी। जो भगवान की शरण में लग जाता है वो इस माया शक्ति को ऐसे ही पार कर जाता है कि जैसे ये है ही नहीं। सरलता से, बड़ी सरलता से हम पार कर लेते हैं। किंतु जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, भगवान कितना कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक तो जो मूर्ख है, सुनना ही नहीं चाहते और मनुष्यों में अधम है, मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्य शरीर का मोल नहीं जानते, वही 4 कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, जो 4 कार्य हर कोई करता है। पशु पक्षी, जलचर और चौपाए पशु, सब कोई चिड़िए सब करते हैं। क्या 4 कार्य हैं? हम सबको पता है, वो 4 कार्य हम सबको पता है। जो यदि हमें ये मनुष्य शरीर मिलकर हम केवल वही कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो मेरा ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाएगा। और भगवान कह रहे हैं आसुरों की नास्तिक प्रकृति को वो मनुष्य धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब हम इसमें लग गए हैं, तो अब हम ये तो नहीं बचे। और भगवान कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु आर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब हमने भगवान को जानने का तो ठान लिया है कि अब तो मैं जान के रहूंगी। अब देखते हैं भगवान अपने बारे में क्या क्या बताते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग जो हैं ये मुझे जान लेते हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। जो परम ज्ञानी है, जिसके लिए 8 याम कुछ और है ही नहीं, वो और उसके कृष्ण, जैसे हमारे गोस्वामियों के लिए थे, वो और उनके कृष्ण। जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जैसे हमारे गुरुदेव, उनके लिए कुछ और है ही नहीं। हर पल वो यही सोचते हैं कि कैसे मैं इस भौतिक जगत में जो हम फंस गए हैं हमें वो निकाल पाए। हर पल वो ये सोचते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनसे अधिक प्रिय भगवान कहते हैं मुझे कोई और नहीं है, और उनके लिए मैं सर्वप्रिय हूँ। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जो कितने उदार हैं। अब हमारे गुरुदेव, इतनी उनकी उम्र हो गई है 80 वर्ष के, फिर भी इतना उदार उनका हृदय कि कैसे वो हम सबको पार उतारते, कैसे हम सब जो इस जगत में फंस गए हैं
तीनों गुणों के अधीन रहकर केवल हम वही कार्य करने में लगे हुए हैं जो पशु पक्षी, जो सारे जो भोग योनियां हैं वो करते हैं। हम भी वही करके अगर करते रहेंगे तो हमें मनुष्य शरीर मिला भी के नहीं मिला क्या पता लगेगा, कहाँ मोल जानेंगे मनुष्य शरीर का। लेकिन गुरुदेव सबको बता रहे हैं, इतने उदार हैं। बहुनाम जन्ममान अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अनेक जन्म लेने के बाद हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, हम ये ना समझे कि हमें सरलता से मिल गया है। करोड़ों बार हमने 84 लाख योनियों में जन्म लिया है, तभी देखते हैं हम कि हमारा जो आचरण है किसी न किसी जन्म का जो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आचरण करते हैं। तो अब जब हमको सचमुच ज्ञान हुआ है तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त कारणों का कारण जानकर जो मेरी शरण में आ जाता है वो सचमुच ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कोई भी नहीं जानने का प्रयास करता कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। हर कोई अपने आप को मानता है कि मैं नहीं करती तो ये हो नहीं पाता, जबकि सारे शास्त्र हमें कह रहे हैं कि समस्त कारणों के कारण कृष्ण है। स्वयं हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया, लेकिन फिर भी मन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनके मन में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की ही इच्छा है वे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। जिन लड़कियों को अच्छा पति चाहिए वे भगवान शिव के पास जाते हैं कि जल्दी से दे देंगे, और जो जिसको चाहिए धन चाहिए तो ये पूजा अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान कहते हैं करो, जो कर रहे हो पूरे मन से करो। भगवान उसकी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वय वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। ये वास्तविक लाभ है कि जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसको देने के केवल उसको कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि जो वर हमें सब देते हैं उसके पीछे शक्ति क्या है? कृष्ण की शक्ति। भौतिक जगत में हम देखते हैं एक कोई भी कहीं भी किसी भी उसमें देख लें हम, कोई भी फैक्ट्री है या पॉलिटिकल उसमें देख लें, जो कोई नीचे वाले हैं या बैंक में देख लें, वो कोई कार्य करेंगे लेकिन पावर किसकी है उनके पास? जो ऊपर उस कंपनी का जो बड़ा व्यक्ति है उसकी पावर से वो सारे कार्य करते हैं। ऐसे ही जो ये देवी देवता हैं इनके पास किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति। ये किसकी शक्ति से सबके वर देते हैं? कृष्ण की शक्ति से। तो यही भगवान बता रहे हैं
कि मेरी शक्ति के द्वारा ही वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब भगवान जेल में प्रकट हुए थे और हम सब ये जानते हैं कि जो बालिका लेकर आए थे वसुदेव जी, और जब कंस उसको मारने को चला था तो उसने चतुर्भुजी देवी का रूप धारण किया था, और तब भगवान ने वर दिया था उनको कि तुम चतुर्भुजी देवी के रूप में इस भौतिक जगत में पूजी जाओगी अलग अलग नामों से, और सबकी इच्छाएं पूर्ति करोगी। और वो क्या है? शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। तो सारे ये देवी देवता किससे सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं? कृष्ण की शक्ति से, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हम देख सकते हैं कि जिस जिसको वर मिले वो वर क्षणिक थे। अगर हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया कि मैं संध्या में मैं किसी भी दिन में मरूं, ना रात में मरूं, मैं अस्त्र शस्त्र किसी से भी ना मरूं, मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं, 12 महीने होते हैं ना, तो बहुत सारे उसने वरदान लिए और वरदान दे दिया उसको ब्रह्मा जी ने। क्या हुआ? मारा गया। भगवान को 13वां महीना निर्माण करना पड़ा, संध्या काल में मारा गया। तो जो वर दिया वो सारे वर क्षणिक होते हैं। रावण को जो वर मिला क्षणिक था। हम सब ये इससे अकल ले सकते हैं कि जो ये हमें वर प्राप्त होते हैं ये क्षणिक होते हैं। तो कैसा वर हमें चाहिए? वो वर हमें चाहिए जो क्षणिक ना हो और जो सदैव हमारे साथ हो। भगवान आगे बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तभी बहुत सारे हमने लोगों को कहते सुना है, अरे कृष्ण तो जन्म लेता है, कृष्ण कोई भगवान थोड़ी ना है, वो तो जन्म लेता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं सारे जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्मों में जो पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। अब हम सब अपने आप को समझ सकते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में और इस जन्म के पुण्य कर्म जो किए हैं, जिनके पाप कर्मों के पूर्णतया उच्छेदन, जो पाप कर्म है वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, वही मेरी सेवा में तत्पर हो सकता है। तो हम सब जो सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और अब पुण्य उदय होने लगे हैं। तभी तो हम भगवान की शरण में आए हैं, तभी तो हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त गतिविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान ने कह दिया कि जो लगे हुए हैं वो
कितने बड़े हैं वो। अब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितना कुछ जानते हैं। हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया है। अब भगवान बता रहे हैं स्वयं ही, कितने करुणामयी हैं कृष्ण, कि तुम मुझे कैसे पा सकते हो। अध्याय 8 में कि मुझे तुम पा कैसे सकते हो। अब मैंने तुम्हें बता तो दिया सब कुछ, है ना, अपने बारे में ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अब तुम मुझे पा कैसे सकते हो। अर्जुन प्रश्न करते हैं। सुन लिया सब अर्जुन ने। अब अर्जुन के प्रश्न हैं। पहले हम अपने देखते हैं, हम सबने जो सुने, क्या हमारे कोई प्रश्न है? जो भगवान ने अपने बारे में हमें ज्ञान दिया, क्या इस ज्ञान को लेकर हमारे मनों में कोई प्रश्न उठे? अगर उठे तो आप कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हम आपकी क्लास थी और बहुत अच्छा समझ में आया, बट मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई। तो माता जी प्लीज बताइए कि जैसे हम भगवान की नाम जप के माध्यम से सेवा करते हैं और कहते हैं कि भगवान से हमें संबंध स्थापित करना चाहिए, तो क्या हम भगवान से जब संबंध स्थापित करते हैं और मतलब क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज कोई हमारा भौतिक कर्म है और हम उसको भगवान से हेल्प के लिए कि भाई भगवान आप अपने मतलब अपने माध्यम से मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे करूं और मेरी इसे सॉल्व करने में हेल्प करें, तो क्या इस तरह हम भगवान से कह सकते हैं? या जैसे मतलब अगर मैं स्कूल से जैसे बात करूं तो जैसे कोई टीचर है और अगर बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं और बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, तो क्या वो इस तरह कह सकते हैं कि भाई भगवान मेरे से क्लास माइंड नहीं होती है और आप मेरी हेल्प करें कि मैं कैसे इन्हें चुप रखूं, कैसे इन्हें डिसिप्लिन सिखाऊं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपका, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी पढ़े कि 4 प्रकार के लोग जो जुड़ते हैं, जो भगवान की सेवा में लगते हैं। तो ये स्थिति आना, जैसे सबसे हम सुनते हैं, वरिष्ठ भक्तों से और मानते भी हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो स्थिति आने में टाइम लगेगा। कोई भी, हम अपने को ही ले, शुरू में पहले हमसे कोई ये कहे कि जी तुम्हें करनी है और कुछ मांगना नहीं है। देखो माता जी, जन्मों जन्मों की आदत है हमारे मांगने की, तो कैसे चली जाएगी? हम उन्हीं को सब कुछ मानेंगे और उनसे मांगने में कोई बुराई नहीं है। भगवान ने कहा है ना कि आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मेरे से जुड़ते हैं, है ना। तो इन 4 श्रेणियां जो हैं, इसमें जो अर्थार्थी, जो जिनकी जो इच्छाएं हैं, वही भगवान से जुड़ते हैं। ये चारों प्रकार के अर्थ, जो दुखी हैं, अर्थ जिनमें बस अब तो बस कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा इस जीवन में, अब भगवान की शरण के अलावा कुछ बचा ही नहीं, वो जुड़ते हैं। और जिज्ञासु, जिज्ञासी, जैसे अभी अर्जुन के प्रश्न है, जिज्ञासा, हम सब की जिज्ञासा होनी चाहिए। अर्थार्थी, धन को चाहने वाले, आजकल कौन नहीं चाहता धन हो, या फिर ज्ञानी पुरुष। तो भगवान ने 4 श्रेणियां बताई हैं। अगर हम इन चारों में से एक हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। हम अगर धन के लिए जुड़े हैं, या जिज्ञासा के लिए जुड़े हैं, या भगवान से कुछ मांगने के लिए जुड़े हैं, तो अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन जब हम उनसे कहेंगे और उनसे जुड़े रहेंगे, जुड़े भी जब हमें टाइम हो जाएगा, तो अपने आप हमें समझ में आने लगेगा, अरे ये तो बेकार की बातें हैं। तो ये ऐसे ही छूटने लगेंगी, जैसे भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि जब उचित रस की प्राप्ति होती है तो
जो हल्का रस है छूट जाता है। अब जैसे हम शास्त्रों में ही देखें, ध्रुव महाराज क्यों उन्होंने तपस्या की कि उनको पिता, अपने पिता जिन जो उनकी माता थी, जो उनकी स्टेप मदर थी सुरुचि, उन्होंने उन पिता की गोद से उतार दिया था। तो उन्होंने क्यों गए भगवान की शरण में कि मुझे पिता के सिंहासन से बड़ा सिंहासन चाहिए। पर जब उन्होंने प्रयास किया और वो लग गए, फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो कंकड़ पत्थर मांग रहा हूं, मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। तो वही बात है, यदि हम स्टार्टिंग में हैं और कुछ कह रहे हैं कोई भी, तो उनको कोई बुराई नहीं है, वो नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर वो समझें, उनमें हमें ये उनको हमें बताना है कि जो कृष्ण है, कृष्ण हमारे अपने हैं, कृष्ण हमारे, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो देवी देवता हैं वो जो हम मांगेंगे वो देंगे। अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो भी देंगे। 2 दिन के लिए वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन 2 दिन के बाद वो कष्टकारी है, फिर भी वो देंगे क्योंकि हमने डिमांड की। लेकिन अगर हम कृष्ण से कुछ मांगेंगे और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वो हमें नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 4 दिन के बाद फिर इसको कष्ट देगा। तो उसका कष्ट जब उसको मिलकर उस चीज का कष्ट होगा, वो उससे पहले तो ये है कि वो उसे मिले ही ना, तो वो उसे नहीं देंगे। तो हमें ये उनको समझाना है कि ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो मांगना, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो हमारे अपने हैं, वो हृदय में रहते हैं। अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तभी वो उसको देंगे, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो वो आपको चीज नहीं मिलेगी। फिर आप दुखी मत होना। अगर माता पिता बच्चे के दांत खराब हैं उसको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है वो कष्ट देगा। चाहे बच्चा रोएगा या पैर पटकेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पड़ोसी उसको गोद में ले जाकर वो चीज दे देगा, उसको अंतर नहीं पड़ता चाहे उसका दांत निकालना पड़े। तो यही अंतर है, उनको ये बताना है कि देखो, मांगने में बुराई नहीं है, पर अगर ना देंगे कृष्ण तो तुम उसको ये समझ लेना कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए चीज कष्टकारी है, और जो कष्टकारी होगा वो भगवान हमें नहीं देंगे। तो यही उनको समझाना है। माता जी, हुआ क्लियर प्रश्न का उत्तर आपके? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी माता जी, क्लियर हो गया। थैंक यू माता जी।